नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में हूँ और लखनऊ में बहुत खास जगह है मुंशी पुलिया, जहाँ पर शिव शक्ति आयुर्वेद कंपनी है। और इस वक्त हमारे स्टूडियो मौजूद है V1+ स्टूडियो में सबीना जी उत्तर प्रदेश की एक अच्छी आर्टिस्ट, जानी मानी आर्टिस्ट। इन्होंने कई फिल्मों में और कई एपिसोड में काम किया है। आइए जानते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। मैडम, आपका नाम क्या है? वैसे तो मेरा नाम शबीना सगीर शेख सिद्दीकी है, लेकिन फेमस जो मुझे मिली है वो नेहा नाम से मिली है। काफ़ी फिल्मों में मैंने वर्क किया है, सावधान इंडिया में वर्क किया है, क्राइम पेट्रोल में वर्क किया है। फिल्मों में जैसा कि मैं बताऊं, थप्पड़ मूवी में मैंने प्रेस रिपोर्टर का किरदार अदा किया है। अभी कोई नई फिल्म आपने किया है? वेब सीरीज का सत्यमेव जयते 2 किया हुआ है। भोकाल से भी मुझे ऑफर आया हुआ है, बट आप लोग जैसा कि जानते हैं कोरोना चल रहा है। कोरोना वायरस के फिर से आने की वजह से, दूसरी लहर आने की वजह से ये टीम फिर से वापस गई है। और जब फिर से आएगी तो फिर से मैं आपको उस फिल्म में दिखूंगी जो फिल्म अभी अपकमिंग है। बाकी मैंने 5-7 मूवी में मैंने वर्क किया है, एज अ कैरेक्टर रोल प्ले किया है। प्लस एक हॉलीवुड की मूवी है जो कि वेब सीरीज थी द सुटेबल बॉय, उसमें भी मैंने काम किया है। कोई ऐसी मूवी जिसमें आपको काफी अच्छा काम मिला हो और काफी अच्छा बड़ा मिला हो? मुझे जो बड़ा रोल मिला है वो सत्यमेव जयते 2 में मिला है, जो कि अभी रिलीज नहीं हुई है। शूट तो पूरी हो चुकी है। सत्यमेव जयते 2 में मैंने वर्क किया है, जॉन सर के साथ मेरा वर्क रहा है। और उसमें एक सीन है करवा चौथ का, जो कि हम हिंदू संस्कृति में जो बहुत ही प्रेम भाव से मनाया जाता है। हर पत्नी अपने पति के लिए एक व्रत करती है, उसी में मैंने भी एक व्रत किया है। जो हमारा रील हीरो है, हीरो कह सकते हैं, मेरा रील हस्बैंड कह सकते हैं, उसमें मैंने एक करवा चौथ पतिव्रता का रोल किया, पत्नीव्रता का रोल किया है। ये तो आपने रील की बातें कर दी, रियल में कौन है? रियल में तो अभी मैं कह नहीं सकती। है मेरा कोई सपनों का राजा, जो कि मेरी उड़ान को एक नए पंख दे सकता है, जिससे मैं और ऊंचाइयों तक उड़ सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है। नाम नहीं बता सकती अभी नहीं, सॉरी हूँ, क्योंकि बहरहाल चलिए, तो रही मजाक की बात। सबसे ज्यादा आपको नेम और फेम किस फिल्म मिला आपको? स्टार्टिंग से ही, जैसे ही मैंने पहली फिल्म की थी गुलाबो सिताबो, देन तब मैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल नई थी, लोग मुझे जानते ही नहीं थे। देन मैंने वर्क किया, डायरेक्टर ने मेरा वर्क देखा, उसी टाइम बोला तू बहुत आगे जाएगी। तो मुझे भी लगा शायद मैं कहीं आगे जाने वाली हूँ। और बचपन से मेरा सपना रहा है कि मैं एक एक्टर बनूं। एक्टर मतलब मुझे एक्टिंग का कीड़ा, बचपन कीड़ा होता है ना, तो वो कीड़ा मेरे बचपन से था। तो वो कहीं ना कहीं मुस्लिम होने के नाते घर से कोई दबाव या कोई ऐसा अंकुश? नहीं, मेरे भाइयों को थोड़ा सा ऐतराज है, बट मेरे पापा इतने ज़्यादा सपोर्टिव हैं कि मैं अगर पापा से मैंने बोला है कि पापा मुझे ये काम करना है, पापा बोलते हैं देख बेटा, तुझे अगर अच्छा लग रहा है, तुझे अगर सही लग रहा है तो तू कर ले, बट आगे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बीइंग अ गर्ल आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं भी पापा को सांत्वनित करते हुए ये बोलती हूँ कि पापा, आपकी बेटी कोई गलत काम नहीं करेगी, कुछ भी गलत नहीं करेगी, और आपका नाम रोशन करेगी और हमेशा रोशन ही करेगी, क्योंकि मेरा अस्तित्व जो है वो मेरे पापा की वजह से है। और मैं नहीं चाहती कि मेरे पापा का अस्तित्व मेरी वजह से खराब हो। मेरा अस्तित्व मैं चाहती हूँ मेरे पापा, जब मेरे पापा को कोई बुलाए और मैं किसी रास्ते से गुजर रही हूँ, तो लोग मुझे ये ना कहें कि ये सगीर अहमद की बेटी है, लोग ये कहें ये जो लड़की जा रही है, नेहा या शबीना जा रही है, ये फला की बेटी यानी सगीर अहमद की बेटी है। मेरी वजह से अगर मेरे पापा का नाम कहीं आएगा तो इससे बड़ी मेरे लिए खुशी की बात और कोई नहीं है। फिल्म लाइन में कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है? कास्टिंग काउच टाइप? हाँ, ये तो आता है, एक बार नहीं बहुत बार आया है, लेकिन ये मेरी सहन शक्ति कहें या मेरी आत्मनिर्भरता कहें या मेरी स्नोबिश स्टारर कह दें, कि उसकी वजह से मैं बची हुई हूँ, अब तक बची हुई हूँ। कई जगह मुझे भी ऐसे, ये मैं क्या कहूँ इसके लिए, मुझे भी इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ा है, बट मैं उन सब चीज़ों से बाहर निकल करके मैंने वर्क किया है। इवन मैं क्या कहूँ, कुछ बड़े लेवल के लोगों ने भी मुझे अप्रोच करने की कोशिश की, बट अगर खुद में आत्मनिर्भरता है, खुद में सहन शक्ति है, खुद में आगे बढ़ने की ताकत है, तो कोई भी बंदा आपको नीचे नहीं गिरा सकता। इंस्टेड ऑफ वो चाहे भी ऊंचे, कितने भी ऊंचे लेवल का हो, कितने भी नीचे लेवल का हो, कोई आपको नीचे नहीं गिरा सकता, एज अकॉर्डिंग टू मी। बहुत बढ़िया। अभी नवरात्र चल रहा है और रमजान चल रहा है, इस पे कोई मैसेज देना चाहती हैं आप? नवरात्र के लिए मैं सभी हिंदू, वैसे तो सभी हिंदू मुस्लिम कोई अलग नहीं होता, इंसान सभी हैं।
कोई व्रत करता है तो कोई रोजे रखता है, किसके लिए? सिर्फ ऊपर वाले की वजह से। और ऊपर वाला कौन है? ऊपर वाला भी एक ही है, कोई हाथ जोड़कर पूछता है, कोई हाथ ऐसे करके पूछता है। तो मैसेज मेरा यही रहेगा कि आप लोग व्रत अच्छे से करिए, माता रानी को खुश करिए। और हमारे मुस्लिम भाई बहनों से ये रहेगा कि आप लोग नमाज़ें पढ़िए, कुरान शरीफ पढ़िए, अच्छे से तिलावत कीजिए और रोज़ा रहिए टाइम टू टाइम। जब अल्लाह पाक देखते हैं कि बंदे के पास सारे सामान रखे हुए हैं, जब हम लोग का अफ्तार का टाइम होता है, पानी से लेकर के खाने से लेकर के हर एक चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन तब तक वो नहीं खाता जब तक अल्लाह का फरमान नहीं सुन लेता। यानी कि अजान जब होती है तभी बंदा खाता है। और अल्लाह पाक इसको देख करके बहुत खुश होते हैं कि मेरा बंदा तब तक नहीं खा रहा है जब तक वो हमारे नाम का आवाज़ नहीं सुन ले रहा है। और जब वो आवाज़ सुनता है तभी वो कुछ भी, अन्न का दाना कह लीजिए, पानी कह लीजिए, तब वो अपने मुंह में डालता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए चैनल साथ में V1+ के साथ।